व्यक्तित्व परिष्कार की इस कक्षा में हम सब निरंतर प्रत्येक रविवार आते हैं कि नहीं आते हैं? प्रत्येक रविवार आते हैं और हम सबको शिक्षा के साथ साथ जीवन विद्या की बात भी बताई जाती है। आप अधिकांश गायत्री कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के छात्र यहाँ मौजूद हैं और भी अन्य हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन हैं। आप सबों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे सुनने के लिए यहाँ पर अपना समय निकाला। हम सब प्रत्येक रविवार का दिन बहुत ही पावन होता है। कहा जाता है सूर्य की विशेष शक्ति जो है धरती पर रविवार के दिन अवतरित होती है, आती है। और कहा अंकल बार बताते हैं अपनी कक्षा में कि रविवार को अगर हम 12 बजे तक भूखे रहते हैं, उसके बाद अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम एक सूर्य की एक विशेष ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। गांव घर में एक कहावत है, कुछ नहीं करी तो रेब करी। तो परम पूज्य गुरुदेव की एक कृपा है, वंदनीय माता जी का, कि हम लोग रविवार को इस कक्षा में गान ज्ञान और ध्यान के लिए उपस्थित होते हैं। और ख़ास करके हम लोग विद्यार्थी जीवन पर बात करेंगे। अंकल बार बताते हैं आपको सुबह उठने के लिए। हम सब चूँकि अभी हम लोगों को निरंतर परीक्षाओं से गुजरना है, जितने भी छात्र हैं बार अभी बहुत परीक्षाएं देनी हैं। आप देखते हैं कि जब एक तैयारी आपकी एक लेवल पर चली जाती है, एक लेवल पर जब तैयारी हो जाती है तो आप कई एक छात्र मिलेंगे आपको जो 1-2 नंबर से छूट जाते हैं उसका रिजल्ट। ठीक है, 1-2 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर जिसका लेवल पर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन कुछ जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है। आप देखते हैं अगर पौधा लगा रहे हैं, अगर उसमें पौधा है, ठीक है, आप बागवानी किए, उसमें बहुत सारा अनवांटेड पौधे भांग बथुआ वगैरह उगाता है, तो पौधा विकसित हो पाता है क्या? हो पाता है। लेकिन जब उस भांग बथुआ को हटा करके जो अनवांटेड जंगल होते हैं उसको साफ़ कर देते हैं, फिर उसकी निराई गुराई करते हैं, तो वह पौधा विकास करता है कि नहीं करता है? जस्ट लाइक वही हमारा विद्यार्थी जीवन है। इसमें जैसे ही हम उम्र के साथ बढ़ते हैं हमारे शरीर में इतने हार्मोनल्स चेंज होते हैं। हमारा जो हार्मोन संतुलन होता है ये धीरे धीरे जब चेंज होता है, इससे तो बहुत सारे बदलाव आते हैं। हमारे सोच में बदलाव आता है, हमारे चिंतन में बदलाव आते हैं और हमारे आसपास लोग भी मिलते हैं। आप नीचे छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाते हैं, विभिन्न तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन आप प्रार्थना, ध्यान, उपासना, साधना इससे जब जुड़ते हैं तो आपके जीवन में जो आने वाले अवांछित तत्व है, समझ रहे हैं, हमको सफलता से कौन रोकता है? अवांछित जो अवगुण है जो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। कभी गलत तरह के मित्र मिल जाएंगे जो आपको मार्गदर्शन करेंगे, गलत मार्गदर्शन कर देंगे, गलत लत लग जाएगा। आप जो पढ़ाई का आपका समय होता है वह उसके दोस्तों के संग में गुजर जाता है। बहुत कुछ क्या सोशल मीडिया काफ़ी है आपको बिगाड़ने के लिए। इस स्थिति में जब हम निरंतर अपने जीवन में प्रार्थना, ध्यान, स्वाध्याय और ये सत्संग की कक्षा, रविवार को जो हमारी सत्संग की कक्षा होती है, आप जानते हैं मैं कई एक लोगों को जानता हूँ कि उनके मतलब एक बहुत ही निम्न परिवार में जन्म लिए, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। मैं यहाँ से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे बहुत परिचित हैं, अभी IB में इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। कम उम्र का लड़का, बहुत सबसे ग्रेजुएशन किया और IB में सेलेक्ट कर गया। वो लड़का जिसके यहाँ दूध देने जाता था उसके परिवार में सभी पढ़े लिखे लोग थे और उनके लड़के से इनकी दोस्ती हो गई। और बोला, जब वो पढ़ाई कर रहा था तो बोला कि ग्रेजुएशन जैसे ही वो इंटर पास किया तो बोला ग्रेजुएशन में कहाँ एडमिशन लेगा तुम? तो बोला कि BNMU में ले लेते हैं। बोला बिहार का जितना भी विश्वविद्यालय है इसका सेशन लेट चलता है, तुम IGNOU में ले लो, IGNOU का सेशन करेंट होता है, तुम जल्दी ग्रेजुएशन कर जाओगे। और वो एक मार्गदर्शन उसको काम किया, IGNOU में एडमिशन लिया, 3 साल में ग्रेजुएशन क्लियर किया और पढ़ के किया। IGNOU का मटेरियल आप जानते हैं कि IGNOU का जो मटेरियल होता है, UPSC की जो तैयारी करते हैं लोग वो भी IGNOU का मटेरियल पढ़ते हैं। इतना स्टडी उसका उन्नत होता है, स्टडी मटेरियल IGNOU का। वो लड़का ग्रेजुएशन किया और उसके बाद IB में सेलेक्ट कर गया और उसके बाद कई एक बार UPSC का मेंस भी लिखा हो। बहुत दिन पहले मणिपुर में पोस्टेड था, अभी दिल्ली में है। तो ये क्या हुआ? संगति का असर हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो कहा जाता है कि संगति कब अच्छी होती है? तुलसीदास लिखे हैं, सत्संग बिनु विवेक न हुई। सत्संग बिनु विवेक न हुई। सत्संग मतलब क्या? ये रविवार की कक्षा होती है, यहाँ सत्संग, अच्छे लोगों की संगति आपको मिलती है। विश्व स्तर के विचारक, चिंतक, लिखने वाले लोग, बोलने वाले आपके पास मौजूद होते हैं। अंकल जी को आप जानते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल। मनुष्य जीवन समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का एक व्यवस्थित रूप है। आप अंकल की कक्षा में यहाँ रविवार को आते हैं, आपको कोई प्रवचन सुनने को तो यहाँ नहीं मिलता है। प्रवचन होता है क्या? पूरा वैज्ञानिक व्याख्यान है। आपको समाज शास्त्र भी मिलता है, दर्शन शास्त्र भी मिलता है और मनोविज्ञान भी मिलता है।
तो अच्छे लोगों की संगति आपको मिलती है। कहा जाता है सत्संग बिनु विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। राम यानी भगवान। जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपके जीवन में क्या होते हैं? अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोगों की संगति मिलती है, अच्छे पुस्तक मिलते हैं, अच्छे साहित्य का आप अध्ययन करते हैं। वो जो भांग बथुआ अनवांटेड जो तत्व आते हैं, इसमें मित्र भी होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसे दुश्चिंतन पनप जाते हैं हमारे जीवन में कि हमारी बुद्धि गलत दिशा में चली जाती है। हम हैं प्रतिभावान, ईश्वर हमको प्रतिभा देकर के भेजा है यहाँ पर, लेकिन क्या होता है? दिशा बदल जाता है। जो पौधा लगाए गुलाब का वह दब जाता है, जो जंगली पौधा होता है वो बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इन सब से बचने के लिए सबसे व्यवस्थित हमारा रविवार का एक व्यक्तित्व परिष्कार का कक्ष है। आप इसमें नियमित आइए, यहाँ ध्यान, गान, ज्ञान, ध्यान, यज्ञ कीजिए। और हम बोलेंगे ईश्वर विश्वास, बोलते हैं ना, अभी दिनकर सर बताए ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास। ईश्वर विश्वास क्या है? बारिश हो रही है, बारिश होती है ना, बर्तन उल्टा के धरती पर रखा हुआ है, क्या उसमें जल जाएगा? जो ऐसे रखा रहेगा बारिश की तरफ, उसमें जल गिरेगा कि नहीं? ईश्वर विश्वास वही है। आपके अंदर अगर ईश्वर विश्वास है तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। अगर आपको ईश्वर विश्वास नहीं है, आपके उसके ऊपर भी होगी, लेकिन आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं तब एक अनुभूति के रूप में आपके देखिएगा आपके जीवन की हर एक बाधाएँ दूर होती जाती हैं, हर एक बाधाएँ। आप गायत्री परिवार में एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जिनके जीवन में अनेक समस्याएं थी। आज IAS है, PCS है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है। हुआ क्या? बस उनके जीवन में उनकी जीवन की पद्धति सही हो गई। जैसे ही आप एक ऐसी सत्ता से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन होने लगते हैं। और जो भांग बथुआ जिसको हम बोल रहे हैं, जंगल झाड़, वो अपने आप दूर होते जाएंगे। आपको अच्छे गलत लोगों से संगति ही नहीं रहेगी, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। आपको हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोलिएगा उसको सुनने में अच्छा लगेगा ही नहीं, तो दूर होते चला जाएगा और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं।